हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन्स को, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम समझेंगे। हर जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे या पीछे रही है, तो इन्हें हम समझेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है वो है 1940 से 1956 का जो टाइम था, वो जो दौर था वो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसका। इसमें एज अ प्रोसेसिंग यूनिट वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और इसमें मेमोरी यूज़ होती थी, मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी, एंड मैग्नेटिक ड्रम जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक ड्रम। इन्हें यूज़ किया जाता था एज अ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि डेटा के स्टोरेज के लिए। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, आपको मैं हर चीज़ का एग्जांपल शो करता रहूँगा। और साइज़ की बात अगर करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स लगभग एक रूम के साइज़ के हुआ करते थे, और ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट जनरेट होती थी। और इन ठंडा बनाए रखने के लिए, इनकी कूलिंग के लिए एयर कंडीशनर्स का भी उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट और बढ़ जाती थी। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज, यानी कि एकदम कोर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मशीन लैंग्वेज पर ही प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होगी ये चीज़। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिवैक 1 विच इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 650 एंड 701। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। तो सेकेंड जनरेशन में जो टाइम है वो है 1956 से 1963। जो भी पिछली जनरेशन का एंडिंग ईयर होगा वो आगे वाली जनरेशन का बिगिनिंग ईयर होगा। ओके, 1956 से 1963 का जो टाइम है वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का, और इसमें एज अ प्रोसेसिंग यूनिट ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता था, और मेमोरी में मैग्नेटिक कोर को यूज़ किया जाता था एज अ प्राइमरी मेमोरी, एंड डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए भी मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। और साइज़ एंड पावर की अगर बात करें तो साइज़ जो है वो फर्स्ट जनरेशन से कम हो गया था, और पावर कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन जो है वो भी फर्स्ट जनरेशन से कम हो गया था। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इस टाइम तक असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी, और मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सेकेंड जनरेशन में शुरू हो गई थी। एग्जाम्पल्स हैं इसके PDP-8। PDP का फुल फॉर्म है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, एंड यूनिवैक का अपग्रेडेड मॉडल आ गया था विच वाज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1107, एंड CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन 3600। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड जनरेशन के। देन बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन की शुरुआत हो जाती है 1964 से 1971 तक के ये चला, और इसमें इंट्रोड्यूस हो गई थी ICs, जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप होता है जिसके ऊपर में प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स जो होता है वो एक टू स्टेट डिवाइस जो होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, और फ्लिप फ्लॉप जो है वो टू स्टेट डिवाइस होता है, यानी कि एक बार में ज़ीरो या तो फिर उसमें वन ही स्टोर हो सकता है। तो एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स का यूज़ किया हुआ था, वो यूज़ होता था एज ए प्रोसेसिंग यूनिट थर्ड जनरेशन में। और इसमें एक लार्ज मैग्नेटिक कोर को एज ए इंटरनल मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी यूज़ किया जाता था, और मैग्नेटिक डिस्क का इंट्रोडक्शन हो गया था तब तक के, और मैग्नेटिक टेप्स को एज अ सेकेंडरी मेमोरी इसमें यूज़ किया जाता था। एंड अगर इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स एंड कीबोर्ड्स तब तक इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड मॉनिटर्स भी तब तक इंट्रोड्यूस हो गए थे रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो इनका यूज़ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस किया जाता था। अगर हम साइज़ एंड पावर की बात करें तो पिछले जनरेशन से साइज़ एंड पावर जो है वो दोनों रिड्यूस हुए, यानी कि सेकेंड जनरेशन से लेस साइज़, लेस पावर कंजप्शन, लेस हीट प्रोडक्शन। ओके, देन हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी इस समय। पास्कल, कोबोल, फॉर्मूला ट्रांसलेटर यानी कि फोर्ट्रान, क्यू बेसिक जो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर लिया गया था, और थर्ड जनरेशन में इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से प्रोग्रामिंग की जाती थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 360, PDP-11, यूनिवैक 1108। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की और फिफ्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं।
तो फोर्थ जनरेशन को हम कह सकते हैं कि 1971, यानी कि जहाँ पर थर्ड जनरेशन ख़त्म होती है वहाँ से अब तक के फोर्थ जनरेशन चली है। और अभी जो कुछ ट्रांजिशंस हुए हैं टेक्नोलॉजी में, अब से लेकर बियॉन्ड जो आने वाला समय है तब तक की का जो समय है उसे फिफ्थ जनरेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो है VLSI, विच इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है तो आप समझ लीजिए कि एक आईसी की बात हो रही है। यहाँ पर VLSI मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, यानी कि ऐसी बहुत सारी वेरी लार्ज स्केल पर जो आईसीज हैं उन्हें इंटीग्रेट किया गया और एक प्रोसेसर बनाया गया। यानी कि सिंगल चिप पर लार्ज स्केल पर जो सर्किट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया एंड देन वो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते थे, वो एज अ प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज़ होते थे। सो इनमें मेमोरीज, अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरीज यानी कि रैम एंड रोम इंट्रोड्यूस हो गई थी, देन मैग्नेटिक डिस्क आ गई, और उसके जो लेट फोर्थ जनरेशन हैं जो एंडिंग टाइम है तब तक के SSDs जो हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं उनका भी इंट्रोडक्शन हो गया था। तो ये सारी जो मेमोरीज हैं एज अ प्राइमरी एंड एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जाती थी। और इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो तब तक ये बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, बहुत सारा इवोल्यूशन हो गया। कीबोर्ड्स आ गए, माउस आ गए, ऑप्टिकल डिवाइसेस आ गए, स्कैनर्स आ गए, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सारी चीज़ें आ गई थी एज एन इनपुट एंड आउटपुट के लिए। साइज़ एंड पावर की बात करें तो साइज़ बिल्कुल पोर्टेबल हो गया, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते थे, कहीं पे भी आप इसे मूव कर सकते थे। एंड पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया। कहाँ फर्स्ट जनरेशन में एयर कंडीशनर की इम्पोर्टेंस लगती थी, अब यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक जो कूलिंग फ़ैन होता है हीट सिंक के ऊपर लगा रहता है, बस उसी से काम चल जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C++, जावा, C#, इस तरह की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इन पर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। एंड देन एग्जाम्पल्स में देखें तो IBM PC, यानी अब देखिए पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए जा रहे थे लेकिन अब पर्सनल कंप्यूटर्स, IBM PC पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो आ गए थे। एंड देन एप्पल का मैकिनटॉश जो है वो लॉन्च हो गया था। मैकिनटॉश जो है मैक एक इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, सो ये इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन अगर अब आप फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो अभी जो जनरेशन चल रही है, जैसे कि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक ओवर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिफ्थ जनरेशन में आती है। और यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब सिंगल चिप पर मिलियंस ऑफ सर्किट्स जो है, मिलियंस ऑफ सर्किट्स को इंटीग्रेट किया गया है प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए। एंड यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग की मदद से दो या दो से ज़्यादा जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सारे जो हैं इवोल्यूशन हो कि यानी फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक के इतने इवोल्यूशन की मदद से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। देन सेम चीज़ है जो यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही, तो रैम एंड रोम एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड देन मैग्नेटिक डिस्क एंड SSDs एज अ सेकेंडरी मेमोरी। कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया यानी टच सेंसिंग डिवाइसेस जो हो गए, पेन हो गया जो डिजिटाइज्ड पेन होता है, IVR मीन्स इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनिंग हो गया, QR कोड्स, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इंट्रोड्यूस हो गई फिफ्थ जनरेशन में। और फिर अगेन इसकी बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, तो ये और ज़्यादा पोर्टेबल हो गए। अब आप देखिए एग्जांपल्स में इसके डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स तो है, साथ ही टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स हो गए, जो आपके स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं वो भी एक तरीके की कंप्यूटिंग डिवाइस है। ओके, तो ये भी आप पोर्टेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C++, जावा, पाइथन, रूबी, और अगर आप टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो डेटा माइनिंग हो गया, डेटा साइंस के ज़रिए कितना ज़्यादा जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। AI इतना ज़्यादा टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये बनाया हुआ इंसानों के द्वारा ही है, लेकिन AI बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली डील करता है ह्यूमन रिक्वेस्ट को ही। जैसे कि रिसेंटली हमने एक चैट बॉट देखा है, ChatGPT, वो भी एक रिजल्ट इन कंप्यूटर जनरेशन्स की इवोल्यूशन का, प्रोग्रामिंग के इवोल्यूशन का। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन्स को समझा। आप इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको कहीं पे भी गो थ्रू करने के लिए यूज़फुल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंप्यूटर जनरेशन्स को समझने में, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिली होगी। सो आई होप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों ही तरीके से ये वीडियो आपको हेल्प करे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक इट,
शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनका भी जनरल नॉलेज बढ़े। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। एंड कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान। मिलूंगा मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।